सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल अच्छा पढ़ो में सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होंगी और सब मस्त और स्वस्थ होंगे। भाई बच्चे बहुत बार बार मैसेज भेज रहे थे कि सर आप यूपी पुलिस का कंप्लीट सिलेबस कराओ मैथ रीजनिंग का। तो अभी एक महीना बचा, आज 17 तारीख हो गई है। तो एक महीने में आपको कंप्लीट सिलेबस भी करना है और रिविजनिंग के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी हमें प्रत्येक चैप्टर पीएचडी नहीं करनी है भाई, आपको वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम देखो 25 दिन में 25 दिन मैराथन की क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए। किस प्रकार पढ़ना होगा? अब आपको 25 दिन में वो चीज चाहिए जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है। तो कैसे करना है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, टॉपिक भी ठीक ठाक है, 19-20 टॉपिक है, तो उनको कैसे कवर करने हैं, हम वो चीजें जो बता रहे हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए और अपनी दिनचर्या में अपना लीजिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप को कंप्लीट मैथ और रीजनिंग के लिए 25 दिन की 25 मैराथन क्लासेस होगी, तो उनको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी भाई। मैथ की क्लास का टाइम सुबह 7 बजे से रहेगा 10 बजे तक, यानी 2.5 घंटे कंटिन्यू क्लास होगी मैथ्स की। और रीजनिंग की 10 बजे से क्लास होगी। डेली एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अब कितना टाइम लगे, 2 घंटे लगे या 1.5 घंटे? मैथ का फिक्स टाइम है 7:30 से 10 बजे का। फिर क्या करना होगा, एक रविवार को जो मैराथन क्लासें हैं वो 5-6 घंटे की आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कुछ चैप्टर बड़े भी हैं, उनमें क्वेश्चन ठीक बनते हैं, ठीक है, तो वो रविवार को कराया जाएगा। तो 5-6 घंटे की जो क्लासें हैं उनको आप कंटिन्यू रखनी पड़ेगी भाई। आपको टाइम तो देखो इतना तो निकालना पड़ेगा। जैसे ये सुबह सुबह आपको 2.5 घंटे मैथ्स के लिए निकालने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी निकालो। कितने दिन बाद भर्ती आई, कई सालों बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई है और पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो ये वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए। और हमारा पूरा वादा, एक यानी 25 दिन हमारे साथ पढ़ोगे ना, तो मैथ्स में आपको पूरे में से पूरे नंबर बनेंगे। वही चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है। अब देखो प्रतिशत में तो बहुत टाइप बनते हैं, चुनाव संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, घोल के बनते हैं, उत्तीर्णांक के बनते हैं, लेकिन आप सीजीएल का थोड़ी दे रहे हो, आप सीडीएस का पेपर थोड़ी दे रहे हो, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को एग्जाम दे रहे हो आप। तो कुछ ऐसे भी टाइप है जो आपके एग्जाम में नहीं बनते, तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, 25 दिन की 25 मैराथन क्लासें यूट्यूब पर आएगी। अच्छा पढ़ो यूट्यूब चैनल पर। सुबह 7:30 से 10 का टाइम है, रीजनिंग का टाइम 10 बजे से है। मैराथन क्लासें लेनी है। एक एग्जाम के पास हम 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं जो यूपी के एग्जाम में बहुत रिपीट हो रहे हैं। आप देखा होगा यूपी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो वो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी और उनको बार बार रिपीट करना है। देखो आप हर चैप्टर को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हो जैसे 150, 200, 250, इनको तो आप 5-5, 6-6 बार रिवाइज कर सकते हो ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड आ जाए। तो ये 200 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट की, उनको बार बार रिवाइज करनी है। एक जैसे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे पहला चैप्टर है अनुपात समानुपात है, वो एक दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप है वो सब कराए जाएंगे और इनकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाली जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई करनी सिंह इन पर। यदि ये सर्चिंग में नहीं आ रहा है, आप सर्च नहीं हो रहा है, तो इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको टॉपिक होते ही उनकी पीडीएफ मिलेगी और उनको जरूर सोल्व करना है। तो आपको पूरी प्रोसेस बता दी, आपको क्या क्या करना है। ये सेम की सेम प्रोसेस रीजनिंग में, यानी 10 बजे से रीजनिंग की क्लास होगी। अभी मोहित सर आने वाले हैं, अभी वो आपको बताएंगे कि रीजनिंग आपकी बेस्ट कैसे करवाएंगे आपको, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है, 25 दिन 25 मैराथन चलाएगी। बेस्ट क्लासेस का जो टाइम है वो 10 बजे से रहेगा आपकी। रविवार को मैराथन क्लासेस होगी, जैसे रविवार को मैथ 5 घंटे हो गई, 5 घंटे रीजनिंग हो गई, ठीक है, या 4-4 घंटे हो जाएगी, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड रहता भाई, फिक्स बता नहीं सकते, ठीक है। हम टारगेट रहेंगे रविवार को मैथ रीजनिंग के 100 क्वेश्चन करने तो करने ही है। अब वो 8 घंटे की क्लास हो या 10 घंटे की, पहले नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट 8 घंटे से, दोनों क्लास से 8 घंटे से ऊपर होगी, ठीक है। वही 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकती है और आपको टॉपिक वाइज इसी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी। बाकी रीजनिंग कैसे करवाएंगे मोहित सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, आपको बताने वाले हैं। आ जाओ सर बताओ थोड़ा। मैथ्स में तो इस चैनल पर कई बच्चों ने मैथ्स पढ़ रखी है मेरे से, कुछ नए भी होंगे, बाकी रीजनिंग सर बताएंगे कैसे। जय हिंद भाई। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी साथी?
आशा करता हूं सभी दोस्त मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी शानदार कर रहे होंगे। तो साथियों, वैसे तो सारी चीजें करनी सर ने आपको पहले ही बता दी है कि किस प्रकार से हम आपके लिए क्या कुछ रूपरेखा लेके आए हैं, बट फिर भी बहुत सारे साथियों को जो कि अपने रीजनिंग का वेटेज है इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब 110 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है, जो 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होने वाले हैं। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स के दिक्कत आती है रीजनिंग और मैथ में, वो हम दोनों मिलकर आपको करवाने वाले हैं और बेहद शानदार। वैसे सारी चीजें करनी सर ने आपको पहले ही बता दी है कि मैथ्स किस प्रकार से होगा आपके लिए, रीजनिंग किस प्रकार से होगा आपके लिए, क्या कुछ चीजें मंगल जो संडे को क्या कुछ चीजें होने वाली है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और पीडीएफ कहां मिलेगी। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके लिए सर ने पहले क्लियर कर दी हैं। बाकी जो क्लासेज किस प्रकार से होने वाली है वो कल आप सुबह आओगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लासेज में जो कंटेंट है वो आपको बहुत ही शानदार दिया जाएगा, क्योंकि मेरे भाई अब एग्जाम में टाइम बचा हुआ है वो बेहद कम बचा हुआ है, मतलब 1 महीना ही बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में अपने को संपूर्ण सिलेबस की बजाय जो अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस आने वाला है या फिर जिन क्वेश्चन से हम एग्जाम कर सकते हैं, जहां से क्वेश्चन उठेंगे वही क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाने वाले हैं। और यदि आपने 25 क्लासेज 25 दिन हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट कर ली तो आपका ऑलमोस्ट ये मानिए 75 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आने वाले हैं, यानी 150 नंबर का वेटेज है वो आप 150 आउट ऑफ 150 मतलब मैक्सिमम स्कोर करके आने वाले हैं। तो बाकी सारी चीजें, हाँ, जो आपका टाइमिंग है वो सुबह 7:30 बजे बहुत जल्दी है क्योंकि सर्दी का टाइम है, बट मेरे भाई जो टाइम मिला है वो बहुत ही कम मिला है, 1 महीना मिला है। तो अब अभी अपने को हम भी तो 7:30 बजे आप लोगों की क्लास लेंगे, तो आप सभी लोगों को 7:30 बजे सर के साथ जुड़ना है और क्लासेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम साथियों तक शेयर करें, क्योंकि जो कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, जो कंटेंट ऑफलाइन में करवाया जा रहा है वही कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। तो क्लासेज बेहद शानदार होने वाली है 7:30 बजे। हालांकि टाइम जल्दी है बट जो टाइम अपने को एग्जाम की तैयारी के लिए मिला है वो बहुत ही कम मिला है, मतलब 1 महीना है भाई। अब 1 महीने में या तो सो लो या फिर 7:30 बजे उठकर कंबल में घुसे घुसे पढ़ाई कर लो, तो यही टाइम है। मतलब कम टाइम में अपने को ज्यादा एफर्ट मारने हैं, क्योंकि जो एग्जाम का जो ये साल है ये इलेक्शन का साल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल मान लिए, आपके एसएससी जीडी मान लिए, जो बड़ी भर्तियां हैं एक बार ये गई फिर काफी ज्यादा लंबे बाद समय बाद ये आपको देखने को मिलेंगी। तो जुड़िए हमारे साथ, 25 दिन की 25 क्लासेज और जो कंटेंट का जो दम है वो आपको क्लासेज में देखने को मिलेगा। तो आप बेझिझक होके क्लासेज ज्वाइन कीजिए और कल सुबह से ही जो सुबह 7:30 बजे से क्लासेज होने वाली है उनमें मिलिए। जय हिंद भाई। तो सर आपको कुछ चीजें और बता देते हैं। भाई हम चीजों पर है ना शॉर्ट एंड स्वीट चीजों पर बताने पर विश्वास करते हैं। कारण क्या, कई मैंने एक देखा कि कई स्ट्रेटेजी के लिए हम ये पढ़ाने वाले उनके लिए 1.5 घंटे क्लासेस कर देते हैं। हम ये नहीं करेंगे भाई। लास्ट 5-10 मिनट का वीडियो होगा, 1 घंटे में एक छोटा टॉपिक हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब ये नहीं, ये भी आज भी अब ये नहीं कि देखो इतनी वैकेंसी आई है ये, अरे भाई किनको नहीं पता, कईयों ने तो सिलेबस आधा निपटा दिया। तो अब वैकेंसी बताना ये फालतू में टाइम खराब नहीं करना भाई। आपके टाइम से कीमती कोई भी चीज नहीं है, आपके टाइम से कीमती कोई भी चीज नहीं है। तो आपका हम स्ट्रेटेजी बताने में भाई घंटा घंटा खराब नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कल से क्लास स्टार्ट होगी। हाँ, कोई चीज पूछनी हो मन में हो कमेंट में छोड़ देना और जवाब मिलेगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि कमेंट में जब क्लास चल रही हो तो बस सिर्फ आंसर ही कमेंट होना चाहिए, और जो चीज पूछनी है तो लास्ट में क्लास पूरी होने के बाद कमेंट में छोड़ दिया करो, वो नेक्स्ट दिन बता दिया जाएगा भाई। मैं एक चीज पर विश्वास करता हूं कि आप 2.5 घंटे क्लास में ऐसे लगा यार 5 घंटे का कंटेंट मिल गया, इन चीज पर हम विश्वास करते हैं। तो हम फालतू टाइम नहीं खराब करेंगे। बस आप बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमारी ऑफलाइन में बहुत ज्यादा क्लासें बिजी है, मेरा मैथ स्पेशल का भी बैच चलता है और भी क्लासें बिजी है, लेकिन भाई आपके लिए 2-2.5 घंटे तो सुबह सुबह निकल ही आएंगे, इसलिए जल्दी टाइम किया है। नहीं हम टाइम 9 या 10 का रखते हैं मैथ का, ठीक है। और सभी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सभी अस्त्र शस्त्र लेकर और तैयार रहना 7:30 बजे। यानी स्टूडेंट का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र क्या है? वही है कॉपी और पेन है। और कितने सालों बाद इतनी वैकेंसी स्टेट की, सपोज करो इनसे बड़ी बताओ वैकेंसी क्या होगी, ठीक है ना। आप चाहते हो कि अपनी परिवार में मेरी इज्जत करे, मेरी लोग सुने, मेरा मान सम्मान करे, मेरा मार्गदर्शन ले, तो आपके लिए एक ही चीज है, पढ़ाई। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा स्तर है जो आपको कुछ नहीं से सब कुछ बना सकती है। मैं कई बार देखता हूं जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आता है उनका उनके गांव वाले नाम नहीं जानते, और जिस दिन फर्स्ट रैंक आ जाती है उस दिन पूरा इंडिया जाने लग जाता है।
अब किसी सीजीएल का रिजल्ट आएगा, ऑल इंडिया फर्स्ट को सब जानने लग जाते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। तो वही चीज है, आपकी पढ़ाई से मूल्यवान कोई भी चीज नहीं है, समय से मूल्यवान कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए सभी योद्धा अस्त्र शस्त्र लेके और कल 7:30 तैयार आना, मिलते हैं मॉर्निंग में, और बहुत धमाके से पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।